हेलो स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स न्यूमेरिकल पार्ट 2 में आपका वेलकम है। देखिए, इसमें क्वेश्चन, इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है टू अपोजिट कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर कैरी कैपिटल क्यू चार्ज ईच एंड अदर टू अपोजिट कॉर्नर ऑफ सेम स्क्वायर कैरी स्मॉल क्यू चार्ज ईच इफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन स्मॉल क्यू इज ज़ीरो, हाउ कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू आर रिलेटेड। देखिए, इसमें क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन पहले डायग्राम बना लेते हैं हम। इसमें ये रहा डायग्राम। इसमें ये कहा गया है कि दो अपोजिट कॉर्नर के ऊपर ये क्यू चार्ज है और यहाँ पे ये स्मॉल क्यू चार्ज है। देखिए, इस चार्ज क्यू की वजह से इसके ऊपर फोर्स लग रही होगी F1 और इस क्यू की वजह से इसके ऊपर फोर्स लग रही होगी F2 और इस क्यू चार्ज की वजह से इसके ऊपर फोर्स लग रही होगी ये F3। ठीक है, तो सबसे पहले F1 F2 F3 की वैल्यू पता कर लेते हैं। एंड लेट से ये जो हर एक साइड जो है स्क्वायर की वो क्या है x। ठीक है, यहाँ पे लिख लो लेट ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज x। ठीक है, तो फोर्स क्या होगी F1 होगी फोर्स। पहले यहाँ पे इस क्यू की वजह से इसके ऊपर देख लेते हैं, तो कूलम्स लॉ लगाएंगे K इज इक्वल टू कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हर एक हमने साइड जो है स्क्वायर के एक्स मानी है, तो ये भी डिस्टेंस एक्स होगा यहाँ से लेकर यहाँ पे भी। और सेम डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे, हर जगह एक्स एक्स होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। सिमिलरली F2 की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट, तो एक्स F2 की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, यानी कि इसकी वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो देखेंगे। तो K कैपिटल Q स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो F1 F2 की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। देखिए, यहाँ से पता चल रहा है कि F1 किसके इक्वल है, F2 के इक्वल है। इतना तो हमें पता चल ही गया है। फिर यहाँ से हम F3 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो F3 की वैल्यू अब देखिए ये कितना होगा। अगर ये x है तो ये कितना होगा, x√2। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से ये पता चल जाएगा x√2। अब देखिए यहाँ पे F3 की वैल्यू क्या होगी, K इंटू इसका और इस चार्जेस का प्रोडक्ट क्यू क्यू डिवाइडेड बाय x√2 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम देखेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी K स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मान लीजिए सेकंड इक्वेशन। अब फिर इसके बाद क्या करना है हमें। अब देखिए, एक काम करते हैं, इस फोर्स F1 और इस फोर्स F2 का जो है रिजल्टेंट वो निकाल लेते हैं। इस फोर्स F1 और F2 का ध्यान रहे, इसमें ये कहा है ओवरऑल रिजल्टेंट फोर्स, बट हम सिर्फ F1 और F2 का रिजल्टेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, दोनों फोर्स परपेंडिकुलर हैं, F1 एंड F2 आर परपेंडिकुलर। तो जब F1 एंड F2 परपेंडिकुलर हों तो यहाँ पे रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला होगा। वैसे ओवरऑल जनरल फार्मूला क्या होता है रिजल्टेंट का, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल्स लॉ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब F1 और F2 दोनों के दोनों परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर जी हम रिजल्टेंट निकालना चाहें तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पे रिजल्टेंट होगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन वन F1 किसके इक्वल है, F2 के। तो यहाँ से रिजल्टेंट आ जाएगा 2 F1 अंडर रूट 2। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो F1 अंडर रूट 2 आ जाएगा। यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे भी F1 पुट कर देना, तो F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर 2 F1 स्क्वायर। F1 बाहर निकाल लेंगे तो F1 कॉमन करके, तो F1 स्क्वायर से रूट हट जाएगा और अंडर रूट 2 अंदर रह जाएगा, ठीक 1 + 1। ठीक है, जब बाहर F1 कॉमन निकाल लेंगे, फिर इसके बाद देखो क्या करेंगे। अभी हमें सिर्फ इसका और इसका रिजल्टेंट पता चल चुका है और वो कितना है, इतना। अब हम देखते हैं, अब हम ओवर रिजल्टेंट जो है कैलकुलेट करने जा रहे हैं, लेकिन आपको ये ठीक है। तो F1 और F2 का जो रिजल्टेंट जो है वो कितना है, ये F1√2। और एक और फोर्स लग रही है F3 कितना। अब अगर जो हम ये रिजल्टेंट और ये F3 के ऊपर रिजल्टेंट देखेंगे तो उस रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। ठीक है, अगर जो हम ये रिजल्टेंट देखेंगे तो उस रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। यानी कि अगर नाउ नेट रिजल्टेंट क्या होगा, ज़ीरो। ठीक है, नेट रिजल्टेंट ज़ीरो होगा। तो यानी कि ये फोर्स F1√2 प्लस, अगर जो हम इसको ये देखते हैं, इसका स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाय F3 का स्क्वायर,
ये किसके इक्वल होगा, ओवरऑल रिजल्टेंट के। बट ओवरऑल रिजल्टेंट आर डैश क्या है, ओवरऑल रिजल्टेंट। बट ओवरऑल रिजल्टेंट तो ज़ीरो है, ये कह रहा है ना ओवरऑल रिजल्टेंट ऑन क्यू क्या है, ज़ीरो है। तो अगर जब हम यहाँ से स्क्वायर यहाँ हटाते हैं तो ये कहाँ चला जाएगा, स्क्वायर अगर जो इधर ज़ीरो के पास चला जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट है, तो F1 अंडर रूट टू का स्क्वायर इज प्लस F3 का स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो का स्क्वायर। अगर जो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे F1 रूट टू का स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी, F3 का स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे F1 रूट टू इज इक्वल टू F3 माइनस, इसको उधर लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, देखिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम एक काम करेंगे, टेकिंग इक्वेशन, हाँ इक्वेशन 3। यहाँ पे आप अंडर रूट कॉमन, अंडर रूट लेना दोनों साइड। जब आप अंडर रूट दोनों साइड रख लेंगे तो देखना यहाँ पे क्या आ जाएगा, F1 अंडर रूट टू इज इक्वल टू माइनस F3। जब यहाँ पे आप दोनों साइड अंडर रूट रख लेंगे ना, तो अंडर रूट रख लेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा और यहाँ पे भी स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये F1 और ये इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद F1 की आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना, ये रही F1 की वैल्यू, के क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू माइनस F3 की वैल्यू यहाँ से ये पुट कर देंगे, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर। देखिए अगर जो हम ये ना भी करना चाहते हैं ना तो भी ठीक था। अगर जो यहाँ पे ये नेट रिजल्टेंट यहाँ से ये पाइथागोरस लगा के ये जो कर रहे हैं, अगर जो हम ये भी यहाँ भी ना ना लगाए ना तो भी हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है जब भी फोर्सेस रिजल्टेंट ज़ीरो हो तो रिजल्टेंट ज़ीरो होता है। तो उसका मतलब क्या होता है कि जो जब रिजल्टेंट ज़ीरो होता है तो F1 प्लस F2 इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, ज़ीरो के। अगर जो रिजल्टेंट किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के इक्वल हो, तो भी ये एक कंडीशन होती है, ठीक है, कि दोनों फोर्सेस का जब ऐड करेंगे तो वो ओवरऑल किसके इक्वल आएगा, ज़ीरो के इक्वल। ये भी एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है, फिर कह लो जब रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो हो तो उसकी भी एक कंडीशन होती है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे हम ये भी लिख सकते थे, इतना लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी, ठीक है। फिर यहाँ से देखिएगा एक से क्यू कटेगा और ये यहाँ से कट जाएगा, तो के से के कट जाएगा, तो यहाँ से टू उधर ऊपर चला जाएगा एंड माइनस क्यू आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक्चुअली रूट टू भी आएगा, रूट टू, रूट टू। तो यहाँ से क्यू आ जाएगा माइनस टू रूट टू कैपिटल क्यू। तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा था क्वेश्चन में कि दो चार्जेस अपोजिट कॉर्नर पे हैं, ठीक है। तो हम और यहाँ पे और कहा है कि ओवरऑल जो रिजल्टेंट फोर्स जो थी ज़ीरो थी। हमने F1 F2 की वैल्यू निकाली और F3 की वैल्यू निकाली। हमने F1 और F2 का रिजल्टेंट फोर्स निकाली, वो आ गई इतनी, ठीक है। फिर हमने यह देखा कि जब ओवरऑल रिजल्टेंट की वैल्यू ज़ीरो है तो हमें पता है कि एफ लेट से दो फोर्सेस का सम क्या होगा, इक्वल टू ज़ीरो होगा। अगर जो रिजल्टेंट ज़ीरो है उन दोनों फोर्स का एडिशन क्या होगा, ज़ीरो। अगर रिजल्टेंट फोर्स जो होगी वो ज़ीरो होगी। तो यहाँ से फिर अगर जो दूसरी साइड को एक फोर्स को दूसरी साइड लेके जाओगे तो वो ऑलरेडी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ से आप देखोगे ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर ये भी कंडीशन याद ना रहे तो आप इससे भी कर सकते पेपर में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है, देखिए दो आइडेंटिकल हीलियम फिल्ड बैलून ए एंड बी fastened to a weigh of 5 gram by thread float in equilibrium as shown in the figure. Calculate change on each balloon, माफ़ कीजिएगा, कैलकुलेट चार्ज ऑन ईच बैलून एज्यूमिंग दैट दे कैरी इक्वल चार्ज, ठीक है, ठीक है। देखिए ये वो दो स्फेयर हैं आइडेंटिकल हीलियम फिल्ड स्फेयर, बांधे गए हैं किसी 5 ग्राम वेट से, ठीक है। और ये कहा गया है कि ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। और हमें ये कैलकुलेट करना है चार्ज हर एक स्फेयर के ऊपर। तो लेट से इस पॉइंट को ए नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को बी नाम दे देते हैं और इस पॉइंट को ओ नाम दे देते हैं, ठीक है। अब देखो, और हमें ये पता चल गया है कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, कितना है, 1 मीटर। और
ये 0.6 मीटर है, ठीक है। और ए बी कितना है, 0.6। और लेट से सी जो है वो इन दोनों का सेंटर है, ठीक है। तो ए सी और या फिर कहो सी बी किसके इक्वल हो जाएगा, 0.3 के। ओके, अब यहाँ से हम ये देखेंगे, और इस ओ सी की क्या वैल्यू होगी यहाँ पे। अब ओ सी की वैल्यू ये और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ओ सी पता है 0.6, और ये पर कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 मीटर, तो ये वैल्यू आसानी से पता चल जाएगी। तो जब आप ओ सी कैलकुलेट करेंगे, तो ये आ जाएगा ओ ए स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर 1 - 0.3 का स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.954 मीटर के अराउंड। ओके, ये मैंने डायग्राम यहाँ पे बना लिया दोबारा से, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द बैलून। अब हम यहाँ पे फोर्स कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे देखिए फिर वही बात, यहाँ पे कहीं भी नहीं कहा गया था कि ये जो दो चार्जेस जो हैं अपोजिट चार्ज हैं, ठीक है। तो अगर ये नहीं कहा गया है तो हम यही मान के चलेंगे कि सेम ही टाइप के चार्जेस होंगे। इसीलिए जब हम फोर्स ऑफ रिपल्शन कैलकुलेट करेंगे ए के ऊपर बी के ऊपर, तो वो फोर्स कितनी हो जाएगी, के क्यू, लेट से यहाँ पे चार्ज क्यू है, यहाँ पे भी चार्ज क्यू है, के क्यू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद हमें ये पता है कि ये जो कि ये दो चार, ठीक है, ये यहाँ पे ये फोर्स निकाले थे वो दिख नहीं रहा था। अब हमें ये पता है कि ये जो बैलून्स जो हैं ये इक्विलिब्रियम में जो तैर रहे हैं हवा में, या फिर कहो हवा में उड़ रहे हैं, इक्विलिब्रियम में है। अगर ये सारे के सारे इक्विलिब्रियम में हैं, तो अगर जो हम यहाँ पे ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स एडिशन लगाएंगे तो वो किसके इक्वल होगी। देखिए यहाँ पे ये सपोज करो ये चार, सपोज करना है चार्ज क्यू है, ठीक है। इसके ऊपर ये वाला चार्ज फोर्स लगा रहा होगा, लेट से सपोज करो F1 फोर्स लगा रहा होगा। ये इसके ऊपर भी कितनी फोर्स लगा रहा होगा, F1 ही फोर्स लगा रहा होगा, या फिर कहो सेम F1 F ही फोर्स लगा रहा है यहाँ पे, ठीक है। ओके, और यहाँ पे ये वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा रहा होगा। लेट से इसको F1 ही मान लेते हैं, ठीक है, इसको F1 ही मान लेते हैं। और हम इसको F मान लेते हैं। ये चार्ज इसके ऊपर F फोर्स लगा रहा है। सिमिलरली ये भी चार्ज जो है इसके ऊपर कौन सी फोर्स लगा रहा है, F जो है वो फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ से पता चल रहा है कि लेट से नंबरिंग कर लेते हैं ओ सी। तो यहाँ से ये पता है कि यहाँ पे इस पॉइंट ए पे F किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है, और यहाँ पे ए F किसके इक्वल होगा, इस सी बी के इक्वल होगा, ठीक है। तभी तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। अगर ये फोर्स इस यहाँ पे इस डिस्टेंस के इक्वल होगी, अगर ये इसके इक्वल होगी, तभी तो इक्विलिब्रियम में रहेगा। और दूसरी बात, इस फोर्स को कौन बैलेंस आउट कर रहा होगा। इसको तो चलो मान लिया कि हाँ ये AC वाला जो है ये वाला पार्ट इसको बैलेंस आउट कर रहा है, और इस फोर्स को जो है ये वाला पार्ट बैलेंस आउट कर रहा है। तो इसको कौन सा बैलेंस कर रहा होगा, इसको कर रहा होगा ये वाला OC जो है, ठीक है। तो ये एक सिचुएशन जो है बिल्कुल वैसी बन गई है, ठीक है। सपोज देखिए यहाँ पे सपोज करो ये F वाली फोर्स लग रही है, F1, और यहाँ पे नीचे लग रहा है डाउनवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे ये F1 और ये इसको यहाँ पे इक्वल रख रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल रिजल्टेंट फोर्स है, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि F किसके इक्वल होगा, F1 के, ठीक है। और अगर ये इसके इक्वल होगा तो ये जो इसके अपोजिट वाला जो है ये भी किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, अगर ये फोर्सेस जो है वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। और ये जो F फोर्स जो है, ये जो F फोर्स जो हम ये भी कह सकते हैं कि अपथ्रस्ट फोर्स है, ठीक है, मतलब जो उसको ऊपर को भेज रही है। तो यहाँ पे देखा जाए दो फोर्सेस हैं लग रही हैं जो इसको ऊपर को भेज रही हैं। सो लेट से यहाँ पे जो ये वाली F1 + F1 किसके इक्वल है, लेट से इसको हम कैपिटल F मान लेते हैं,
कि फिर कह लो एफ डैश मान लेते हैं, ठीक है। ओके, क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस लग रही है ना, तो 2F1 इज इक्वल टू एफ डैश, तो F1 की वैल्यू हो जाएगी एफ डैश डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ से अब हम इसकी ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। जब यहाँ पे F1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो F अपॉन ए सी इज इक्वल टू एफ डैश डिवाइडेड बाय 2 इंटू ओ सी, ठीक है। अब फिर इसके बाद हमें कैलकुलेट क्या करना था, हमें कैलकुलेट करना था चार्ज। तो एक काम करो, ये फोर्स का भी फॉर यहाँ पे निकाल लिया नहीं, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो और ए सी को यहाँ भेज दो। तो के क्यू डिवाइडेड बाय ए सी कितना था, एक्चुअली ए सी नहीं, ये ए बी। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डैश अपॉन 2 इंटू ओ सी, सबको उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए इस एफ डैश की वैल्यू क्या होगी, ए बी की तो वैल्यू यहाँ पे 0.6 है, और इस एफ डैश की वैल्यू कितनी होगी, इस एफ डैश की वैल्यू अगर ये ऐसा है, अगर ये सपोज करो ये एफ डैश है, तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रही होगी डाउनवर्ड, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटी, ठीक है। तो इस एफ डैश की वैल्यू होगी एम इंटू जी, और यहाँ पे आ जाएगा ए बी का स्क्वायर 2 डिवाइडेड बाय ओ सी। तो क्या स्क्वायर एम डैश, मास कितना दिया होता है इसका 5, जी की तो वैल्यू पता ही होती है 9.8, ठीक है, इंटू, और ए बी की वैल्यू कितनी होगी, माफ़ कीजिएगा वहाँ पे 5 ग्राम दिया था, इसको 5 ग्राम को केजी में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। फिर यहाँ पे और इस ए बी को हम इस साइड लेके आ जाएंगे, ठीक है। एक्चुअली हम एक चीज़ तो यहाँ भूल गए, इस ए सी की वैल्यू तो भूल ही गए, तो यहाँ पे ए सी भी था, ठीक है। तो इस ए सी को भी हम यहाँ पे लेके जाएंगे, क्योंकि इसको तो हम भूल ही गए थे, ठीक है। तो इंटू ए सी की वैल्यू कितनी है, ये 0.3, और ए बी की वैल्यू कितनी है 0.6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू ओ सी, और ओ सी कितना है 0.954। तो जब हम यहाँ पे इसको सब की सारी वैल्यूज़ हम सॉल्व करेंगे, और एक और वैल्यू यहाँ पे, एक और चीज़ यहाँ पे के की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁻⁹। तो जब सारी की सारी वैल्यूज़ हम सॉल्व करेंगे तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 0.56 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। जब सब की सब वैल्यूज़ को हम सॉल्व करेंगे तो हर एक चार्ज के ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, हर एक चार्ज के ऊपर जो क्यू यानी कि चार्ज जो होगा हर एक स्फेयर के ऊपर वो होगा इतना, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।